एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल होगी। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रहे थे। उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब और दयनीय थी कि उसके पिता को एक वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा था। सुबह होते ही उसके पिता काम की तलाश में घर से निकल जाते और शाम होते होते जैसे तैसे करके 50-100 रुपये कमाकर घर लाते। उसी में उनका गुजारा चल रहा था। लड़के के पिता सोचते कि लड़का अब बड़ा हो रहा है, उसे ज्यादा भोजन चाहिए। ऐसा सोचकर वे खुद भूखे रहते, लेकिन कोशिश यही करते कि लड़के का पेट भर जाए। उस लड़के के पिता अपनी मरी हुई पत्नी को याद करके रात रात भर रोते रहते। वह अपनी गरीबी को कोसते रहते। लगभग 1 साल बीत गया था जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उनकी पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से उस लड़के के पिता उसकी मां का इलाज नहीं करा पाए और एक जानलेवा बीमारी लगने की वजह से उसकी मां की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के के पिता ने तो खुद को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन मां की मृत्यु का सदमा वह लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया और धीरे धीरे वह गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया। उसे हर बात पर गुस्सा आने लगा था। उसे इतना गुस्सा आता कि वह सामने वाले को गुस्से में कुछ भी कह देता। वो ये भी नहीं देखता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। गुस्से में वह अपने आसपास मौजूद सारा सामान उठाकर फेंक देता। उससे सामान तोड़ने में बहुत मजा आने लगा था और धीरे धीरे वह उसकी आदत बन गई। गुस्से की इस आदत की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उस दिन उसके पिता बहुत रोए, क्योंकि वहां मात्र एक ही सरकारी स्कूल था जिसमें वह पढ़ता था। अब उस इलाके में जितने भी स्कूल थे सभी प्राइवेट स्कूल थे जो बहुत महंगे थे। लड़के के पिता जानते थे कि वे उन स्कूलों के खर्चे नहीं उठा पाएंगे। उस दिन लड़के के पिता अपनी मजदूरी का काम छोड़कर रोते हुए घर गए। घर जाकर देखा तो लड़का उस समय तक भी घर नहीं पहुंचा था। दिन से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। काफी इंतजार करने के बाद लड़का रात में घर आया। पिता ने उस दिन लड़की को बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन लड़का नहीं माना और लड़का वहां से उठकर चला गया। अब लड़के के पिता ने ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके बेटे का यह व्यवहार बदलना ही होगा। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और लड़के से बोले, ये लो बेटा, इसमें कील हैं। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इसमें से एक कील लेना और उसे घर के पीछे जो दीवार है ना उसमें ठोकते जाना। जब तुम किसी दिन सारे कील ठोक लो और उसके बाद भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने जितनी भी कीलें दीवार में ठोकी थी उन्हें एक एक करके निकाल लेना। पिता की बातें खत्म होने पर लड़का बिना कुछ बोले कील का बॉक्स लेकर वहां से चला गया। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता तो वह बॉक्स में से एक कील लेता और उसे दीवार में ठोकने लगता। ऐसा करते करते एक दिन उसने सारी कील दीवार में ठोक दी, जिससे पूरा बॉक्स खाली हो गया। उसके बाद जब भी लड़के को गुस्सा आता तो वह वापस दीवार से एक कील निकाल देता। एक दिन उसने सारी कीलें दीवार से निकाल ली और उसके बाद वह अपने पिता के पास गया और चिल्लाकर बोला, वो सारी कील मैंने निकाल दी, तो अब क्या? पिता हल्की मुस्कान छोड़ते हुए बोले, बेटा चलो आओ मेरे साथ। तो लड़का उनके साथ चल दिया। उसके पिता उसे उसी दीवार के पास ले गए जहां उसने कील ठोकी थी और लड़के से बोले, बेटा देखो ये दीवार पहले कैसी थी? तुमने इस पर कितनी कील ठोकी हैं और फिर से निकाली हैं, लेकिन अब इस दीवार में जो कील के निशान रह गए हैं कि क्या तुम इन निशानों को निकाल सकते हो? क्या अब यह दीवार पहले जैसी हो पाएगी? नहीं ना। बेटा गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। गुस्से में हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी कर देते हैं। हमारी वह कड़वी बातें उन नुकीली और जंगलगी कीलों की ही तरह सामने वाले इंसान के मन को इसी दीवार की तरह चीर देती हैं। और अगर हम बाद में उसे ठीक भी करना चाहे ना तो हमारे लिए यह मुमकिन नहीं होता। बेटा हमारे द्वारा बिना सोचे समझे बोले गए शब्द उस व्यक्ति के मन में हमेशा लगे रहते हैं। पिता की ये गहरी बातें
उस लड़के के समझ में आ गई। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ उस लड़के की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि हम लोगों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा गुस्सा कई बार हम पर हावी हो जाता है, जिसमें हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि यार हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, गुस्से में कभी भी कोई बड़ा कदम ना लें, सोचें समझें फिर विचार करें।